अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एक्जन एयर ड्रॉप, जहां आपको अनलिमिटेड अकाउंट ट्रिक्स एंड यूनिक एयर ड्रॉप्स मिलती रहती हैं। आज भी इसी तरह की यूनिक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ मौजूद हूं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जेड के सिंह को डिस्कस करने वाली हूं। जेड के सिंह ARB के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा जो है एयर ड्रॉप करने के चांसेस हैं कि ये लोग सबसे बड़ा एयर ड्रॉप कर सकते हैं ARB के बाद। एप्टॉस ने जिस तरह से प्रॉफिट दिया और अब ARB ने जिस तरह से प्रॉफिट दिया, तो जेड के सिंह न्यू होप है कि आने वाले वक्तों में ये अच्छा प्रॉफिट दे जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि जेड के सिंह ने कितना फंड रेज कर लिया है। जेड के सिंह ने 200 मिलियन फंड रेज किया है। जस्ट ये अर्ली है, अभी इनका अभी स्नैपशॉट नहीं हुआ है। स्नैपशॉट होने में इनके तकरीबन 3 से 4 महीने स्टिल बाकी हैं, क्योंकि ये Q2 2023 में अपना स्नैपशॉट करेंगे, जिसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। थोड़ा बहुत जो है ये चांसेस हैं कि Q2 में ही अपना जो है स्नैपशॉट कर लें। बाकी 200 मिलियन फंड रेज ये कर चुके हैं। जैसे एप्टॉस ने जो है 150 मिलियन का फंड रेज किया था, तो उन्होंने कितनी बड़ी एयर ड्रॉप दी थी, आप ये देख सकते हैं कि $1000 तक का पर यूज़र को प्रॉफिट हुआ था। और इसी तरह से ARB ने अपनी एयर ड्रॉप की, हर बंदे को $2000-3000 तक का प्रॉफिट हुआ। इन्होंने भी इसी तरह के आने वाले वक्तों में न्यू जो है अपना रखना है कि न्यू हिस्ट्री होगी ये जेड के सिंह की, क्योंकि मैनेट के ऊपर है, इथीरियम बेस है और आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी एयर ड्रॉप के चांसेस हैं। तो बस मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, A to Z कैसे आपने जो है कितना डॉलर लेकर, कितनी अमाउंट लेकर आपने इस एयर ड्रॉप को करना है। इस वीडियो में आज आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मेनली मैं आप लोगों के साथ चीज़ और शेयर करते चलूँ, क्योंकि जेड के सिंह के 2 ब्रिज हैं। ठीक है, हमें दोनों को यूज़ करना है। 2 ब्रिज हैं इनका। अभी जो है एरा मैनेट का जो ब्रिज है वो 1 हफ्ते पहले ही लाइव हुआ है। ठीक है, हमने इसके ऊपर भी इंट्रैक्शन करनी है और हमने जेड के सिंह लाइट के ऊपर भी इंट्रैक्शन करनी है। दोनों ब्रिजेस के ऊपर हमने इंट्रैक्शन करनी है, ताकि कहीं भी किसी भी किस्म की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है ब्राउज़र के ऊपर। मैं आपको माइजिस ब्राउज़र सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सबसे फास्ट चल रहा है। कीवी में थोड़ा एरर आएगा, तो आप ये है कि माइजिस का ही यूज़ करें, या फिर इंडेक्स ब्राउज़र का यूज़ भी कर सकते हैं आप। जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसे सिंपली ब्राउज़र के ऊपर लाकर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो आप देख रहे हैं ना इंटरफेस, ये है जेड के सिंह V1। जेड के सिंह लाइव है, लाइट है ये। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर इंट्रैक्शन करनी है, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे एरा मैनेट के ऊपर। ठीक है, एरा ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ हम अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। वॉलेट किस तरह से आपने कनेक्ट करना है, यहाँ पे इथीरियम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इथीरियम पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपने मेटामास्क के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा मेटामास्क के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप इसे डेस्कटॉप साइट पे कर लीजिएगा। 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर डेस्कटॉप साइट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपने डेस्कटॉप साइट के ऊपर कर लेना है इस पेज को। एंड देन उसके बाद आप इसे अपने मेटामास्क के वॉलेट से कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया, सक्सेसफुली कनेक्टेड आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, आपका इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये जो सारा काम हमने करना है ना, ये इथीरियम नेटवर्क के ऊपर करना है। ठीक है, जब हम जेड के सिंह लाइट की बात कर रहे होंगे ना, यानी लाइट ब्रिज को जब हम यूज़ करेंगे, तो हमने कौन सा नेटवर्क रखना है, इथीरियम मैननेट का, क्योंकि ये इसे सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर टॉपअप करना है। ठीक है, जैसे ही आप टॉपअप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने कौन सा ब्रिज यूज़ करना है, करने तो वैसे हमने ये चारों ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस क्या है, जेड के सिंह का मेन फोकस है। तो हम जेड के सिंह के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले इसे जूम इन कर लेंगे, ताकि ये आपको सही तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पर आपका बैलेंस इथीरियम का शो हो जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होगा ना, वो आपको शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर कितने डॉलर से करना है, टॉपअप जो है $10 से अबव का होगा। जो यूज़र जिनके पास अमाउंट नहीं है, सिर्फ ब्रिज अगर यूज़ करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि $20 से आप ब्रिज करें। $20 से कम में ब्रिज नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
$7 से $8 आपकी जस्ट मैक्सिमम फ़ीस जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ीस शो हो रही होगी, ठीक है। उस वक्त आपने ब्रिज करना है जब यहाँ पर फ़ीस $2 से $3 की जाए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो फ़ी के जो चार्जेस होंगे ना वो कम लगेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपकी फ़ीस जा रही होगी, लेकिन इथीरियम पर क्योंकि सबको पता है कि फ़ीस बहुत हाई जा रही होती है, इसलिए आपने क्या करना है कि रात के टाइम या फिर शाम में 4-5 बजे के टाइम आपने इस ब्रिज को यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो फ़ीस है ना ये थोड़ी कम लग जाए बस। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको इथीरियम का बैलेंस आपका शो कर रहा होगा। आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर अमाउंट डाल लेनी है। जो न्यू यूज़र हों वो $20 से अमाउंट को स्टार्ट करें, $20 का टॉपअप करें। और जो ऐसे यूज़र्स हैं जिन्हें ARB का एयरड्रॉप, आर्बिट्रम का एयरड्रॉप या जिनके पास अमाउंट है $100+ की अमाउंट है उनके पास, तो वो इसमें तकरीबन $40 या $50 का टॉपअप कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर आपने इसके इकोसिस्टम को यूज़ करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है। तो आपका एक ही दफ़ा जब ब्रिज हो जाएगा तो आपकी जो अमाउंट के ऊपर यहाँ फ़ीस लग रही होगी ना 5, 6, 7, $8 की, वो आपकी एक ही दफ़ा लग जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो इनके इकोसिस्टम यूज़ करना है तो आपको बार बार टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ मैं सिंपली एक अमाउंट डाल लेती हूँ अपनी 0.001। तो यहाँ मैंने अमाउंट लगा दी और यहाँ टॉपअप के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मेटामास्क में आपको रिक्वेस्ट जाएगी, आपने क्या करना है, सिंपली उसे कंफर्म कर देना है। फ़ीस वगैरह सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि कितनी फ़ीस जा रही है, ठीक है। आपकी जस्ट यहाँ पर फ़ीस ही जाएगी, ये देखें $5 तक की फ़ीस जा रही है इस वक्त। अगर आप इसे शाम के इवनिंग के टाइम या सुबह फजर के टाइम अगर आप लोग करेंगे इसे, तो यहाँ पर फ़ीस कम जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर कंफर्म कर देती हूँ। साइड से जस्ट सिट के ऊपर क्लिक करके आप इसे एग्रेसिव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ़ीस कम हो जाएगी इससे। कंफर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगी, ब्रिज के अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ दिखाई देगा जाएगा कि आपका यहाँ पर जो अमाउंट है ना वो प्रोसेस में आ गया है, ठीक है। आपका डिपॉजिट तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आपके ब्रिज होने में टाइम लगेगा। एज आई सेड कि 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, तो आपने 5 से 10 मिनट क्या इंतज़ार करना है कि आपका यहाँ पर अमाउंट जेड के सिंक में शो होने लगे। तो जैसे यहाँ टॉपअप हो जाएगा, अभी तो यहाँ खैर टॉपअप हो ही रहा है, यहाँ पर अमाउंट अभी तक शो नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग में ही है। तो जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हम आगे का स्टेप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें वो बता दूँ। आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र को यूज़ करना है, स्वैप को भी यूज़ करना है। ट्रांसफ़र को हम बाद में यूज़ करेंगे, स्वैप को भी हम जब अमाउंट आ जाएगी तो यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटा सा ऑप्शन पिक्चर लाइक, ठीक है, गैलरी टाइप का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन है ये NFT का ऑप्शन है। यहाँ आपने क्या करना है, NFT मिंट करनी है। बहुत कम अमाउंट में आपकी जो है NFT यहाँ पर मिंट हो जाएगी। आपने यहाँ पर NFT मिंट करनी है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी की हुई है। आज मैं फिर NFT मिंट करूँगी ताकि मेरी जो है अगेन एक ट्रांजैक्शन और मेरे वॉलेट में शो होने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मिंट NFT के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम मिंट NFT के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर ये आपसे क्या मांगेगा, CID मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपको जो वेबसाइट प्रोवाइड करूँगी, आपने नेक्स्ट ऐप के ऊपर ये ओपन करनी है। देन आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बना होगा, आपने यहाँ ईमेल लगानी है सिंपली। जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल के ऊपर आएंगे, आपने यहाँ पर सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड मांगेगा, ये आपने लगा देना है। जैसे ही यहाँ पे आप तमाम रिक्वायरमेंट को फिल आउट कर लेते हैं, आपने सेंड कन्फर्मेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड कन्फर्मेशन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक कोड आएगा आपकी ईमेल पर। आपने वो कोड लगा के सिंपली क्या करना है, अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं बैक करके डायरेक्ट लॉगिन करूँगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ लॉगिन हो जाता है तो आपने यहाँ पर देखना है ऐड फाइल का ऑप्शन, ठीक है। ऐड फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने फाइल सेलेक्ट अ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अगेन फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको आपकी गैलरी में रिडायरेक्ट कर देगा। आपने सिंपली क्या करना है, अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आकर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। ठीक है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी यहाँ पर आपने एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है। यहाँ पर आपकी क्या होगा, फाइल, ऐसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे यहाँ आपकी फ़ाइल आपको दिखाई दे जाएगी। आप रिफ़्रेश नहीं भी करेंगे तो आपकी फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो आपको यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपली इस कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर CID जो है वो बन गई। अब आपने जाना है अपने पेज के ऊपर, और जैसे ही आप पेज के ऊपर आएंगे यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी CID को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, अथोराइज टू मिंट NFT के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मेटामास्क में कंफर्मेशन जाएगी। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर मिंट NFT का ऑप्शन दिख जाएगा। आपने मिंट NFT के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगेन साइन इन की आपको रिक्वेस्ट आएगी, आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, आपकी जो फीस गई है ना वो 23 सेंट की फ़ीस गई है आपकी, यानी बहुत माइन्यूट सी आपकी जो है फ़ीस गई है। आपने इसको लाजमी मिनट कर लेना है, ओके करना है, यानी आपने बस इंट्रैक्शन करनी, ऐसी इंट्रैक्शन कर लें कि आप एलिजिबल हो जाएं यहाँ पर। फिर आपने दोबारा अपने वॉलेट की तरफ आना है। अब वॉलेट में हम देखते हैं हमारा टॉपअप कंप्लीट हुआ या नहीं। यहाँ पर देखें मेरा टॉपअप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर फ़ीस मेरी कट हो गई और उसके बाद मेरा $34 यहाँ पर टॉपअप हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें रिडायरेक्ट कर देंगे ज़िगज़ैग एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, ज़िगज़ैग एक्सचेंज का सीन क्या है कि हम इनके डेक्स को यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम इनके डेक्स को यूज़ करेंगे, हम इनके भी आने वाले वक्त में अगर ज़िगज़ैग एक्सचेंज कोई अपना गवर्नेंस टोकन लॉन्च करता है या इनकी कोई एयर ड्रॉप निकल कर आती है तो हम उसमें भी क्या होंगे, एलिजिबल होने के चांसेस होंगे हमारे, क्योंकि हमने इनके डेक्स को यूज़ किया हुआ होगा। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक कर दें ये आपको मेटामास्क के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। आपने वहाँ से सिंपली इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, वॉलेट आपका इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ नीचे क्या देखना है, ट्रेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपने सिंपली यहाँ आना है, आपने मार्केट और लिमिट में इनके अपने ऑर्डर लगा लेने हैं। तो सबसे पहले आपने सेल के ऊपर जाना है, मार्केट के ऊपर क्लिक करके सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल पर क्लिक करते हैं यहाँ पे माइन्यूट सी अमाउंट आपने USDC के पेयर में कर लेनी है, डाई के पेयर में कर लेनी है, जो आपको पेयर सूटेबल लगे आपने उस पेयर में यहाँ पर अमाउंट थोड़ी सी क्या करनी है, सेल कर लेना है, आपने ऑर्डर लगा लेना है। और फिर उसके बाद आपने बाय के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बाय भी कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे बाय ETH कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दोनों फीचर्स यूज़ हो जाएंगे। और देन उसके बाद आपने लिमिट से भी कर लेना है, लिमिट से भी आपने ऑर्डर लगा लेना है, थोड़ा सा बाय करके थोड़ा सा सेल कर लेना है, थोड़ा सा सेल करके बाय कर लेना है, यानी आपने रिवर्स भी कर लेना है और इसको इस तरह से यूज़ कर लेना है ताकि आपका क्या हो, इनका डेक्स यूज़ हो जाए। बस ये फीचर आपने कर लेना है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दोनों इनके फीचर्स यूज़ कर लिए, बाय भी और सेल भी। ठीक है, तो आपने यहाँ इसी तरह से यूज़ कर लेना है। देखिए मेरा ऑर्डर भी यहाँ पर सक्सेसफुल लग गया। आपने भी लिमिट और मार्केट पे करके बाय सेल कर लेना है। अब मैं आपको एक और लिंक प्रोवाइड करूँगी इनके इकोसिस्टम का। आपने न्यू टैब ओपन करके सिंपली इनके इकोसिस्टम के ऊपर आ जाना है। सबसे पहले हम इसे डेस्कटॉप वर्जन में कर लेंगे ताकि हमें इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई दे। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा लाइव ऑन एरा, लाइव ऑन एरा, लाइव ऑन लाइट। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट आपको ऐसे दिखाई देंगे जो लाइव होंगे एरा पर भी और लाइट के ऊपर भी। तो आपने क्या करना है, इनमें इंटरेक्ट करना है, इनके इकोसिस्टम में भी आपने इंटरेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगी और इसके अलावा आपके हाई चांसेस हो जाएंगे। अगर आप इनके इकोसिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डबल बेनिफिट मिलेगा। डबल बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ। इन प्रोजेक्ट्स की आने वाले वक्तों में एयर ड्रॉप होने वाली है। ठीक है, जैसे मेटामास्क की कंफर्म एयर ड्रॉप होने वाली है। मेटामास्क को तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्ट भी हो रहे हैं इसके साथ। इसके अलावा आपने यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाती हूँ मैथ वॉलेट, इसमें भी कई एयर ड्रॉप हमारी लग जाती हैं। ज़िगज़ैग एक्सचेंज अभी हमने यूज़ किया है। इसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा और नीचे करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑर्बिटर फाइनेंस। ऑर्बिटर फाइनेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसका क्या है सीन
कि ऑर्बिटल फाइनेंस के प्रोजेक्ट ने ऑफिशियली डिस्कॉर्ड पे अपने अनाउंस कर दिया है कि हम आने वाले वक्तों में यानी इन फ्यूचर ये 101% एयर ड्रॉप करेंगे। इनकी एयर ड्रॉप कंफर्म है, यानी आने वाले वक्तों में हमें इनके ब्रिज को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जैसे ही इनका एयर ड्रॉप आएगा तो हम एलिजिबल होने के हमारे चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही इनका ब्रिज यूज़ करके रखा होगा। ठीक, जैसे ही आपका वॉलेट यहाँ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है, आपने यहाँ देखना है कि इथीरियम होगा और यहाँ आर्बिट्रम होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको चेंज कर लेना है। ठीक है, आपका मेन फोकस जो है वो zkSync लाइट और zkSync एरा है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, इथीरियम की जगह कर लेना है zkSync लाइट। ठीक है, ये आ गया zkSync लाइट। अब यहाँ चाहें तो आप किसी भी चेन के अंदर कर सकते हैं, आर्बिट्रम में कर लें, पॉलीगॉन में कर लें, इथीरियम में कर लें, आर्बिट्रम नोवा में कर लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि zkSync एरा में कर लें, क्योंकि हमें दोनों जगह इंटरेक्ट करना है ना। तो आप इस zkSync एरा को चूज़ कर लें एंड देन उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, ब्रिज कर लेना है। अब यहाँ पर आप कितनी मिनिमम अमाउंट कर सकते हैं, 005। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 006 अमाउंट कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम रिवर्स करेंगे ना तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके मेटामास्क में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन का नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ आप साइन इन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और रिक्वेस्ट आएगी, वो आपने मेटामास्क से कंफर्म करनी है। फीस दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर साइन इन का फिर मैसेज आएगा, आपने कंफर्म करना है। यहाँ पर आपका ब्रिज होना स्टार्ट हो गया zkSync लाइट से zkSync एरा में। ठीक है, आपका ब्रिज स्टार्ट हो गया। अब इसे ब्रिज होने में कितना टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं जब तक। अब यहाँ पर आपको अपनी अमाउंट शो हो गई होगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर लेना है। रिवर्स जैसे ही आप इसे करेंगे, यहाँ पर आपको 101% इशू आएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा इस इशू को फेस किया है और यहाँ पर मैक्सिमम यूज़र्स ने इस इशू को फेस किया है, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि जब रिवर्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऊपर वाले अगर फ्रॉम से कर रहे हैं तो टू के अंदर भी उतनी ही अमाउंट होनी चाहिए, यानी जिस नेटवर्क से जिस नेटवर्क के अंदर आप ब्रिज कर रहे हो उस नेटवर्क में 10 से अबव डॉलर तक की अमाउंट होनी चाहिए, तब आप इस ब्रिज से रिवर्स कर सकते हो। आप इस ब्रिज से किसी इस ब्रिज का यूज़ करके किसी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में तो भेज सकते हो, लेकिन आप इस ब्रिज का यूज़ करते हुए रिवर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास अमाउंट यहाँ पर ज़ाहिर है डिडक्ट हो जाती है, तो आप किसी चेन मतलब आप सेम चेन से रिवर्स नहीं कर सकते। आपके पास $10 से ज़्यादा होना चाहिए दोनों नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर zkSync एरा है तो इसके ऊपर भी मेरे पास 10 से ज़्यादा डॉलर की अमाउंट होनी चाहिए और लाइट के ऊपर भी 10 से ज़्यादा डॉलर की अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से रिवर्स कर लूँगी 0.005 मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिख गया मुझे, सेंड के ऊपर क्लिक किया। अगर आप इससे कम करते हैं ना तो ये आपको मना कर देगा कि आप मिनिमम अमाउंट से कम नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि एक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए हैं और दूसरे में नहीं पड़े हुए, तो कन्फर्म एंड सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। वहाँ हमने नेटवर्क स्विच किया था क्योंकि हम एरा से लाइट के अंदर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फिर फीस का ऑप्शन दे जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, फीस देख लें कितनी जा रही है, 0.37 की फ़ीस जा रही है। $10 का हम ब्रिज कर रहे हैं, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये एरा से लाइट के अंदर रिवर्स हो गया। ये रिवर्स ईजिली इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे दोनों नेटवर्क के ऊपर क्या $10 से अबव का अमाउंट पड़ा हुआ था। अगर नहीं पड़ा होता यहाँ 101% मुझे इशू आता। अगर अमाउंट कम होता तो ये कहता कि मिनिमम अमाउंट कम है, और अगर आपका अमाउंट कंप्लीट भी होता और दूसरे चेन के ऊपर आपके अमाउंट नहीं होता तब भी ये कहता कि आपने दूसरे चेन के ऊपर आपके इनसफिशिएंट फंड है, आपने उसके ऊपर भी फंड को उतना ही रखना है जितना आपकी मेन चेन के ऊपर है। तो इसका ख्याल रख लेना है आपने इस ब्रिज को यूज़ करते वक्त, आपके यहाँ पर दोनों ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये फीचर भी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन ओके हो गई है। ठीक है, ब्रिज यानी सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पर चेक भी कर लीजिएगा अमाउंट।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अमाउंट जो है वो पुराना हो गया है, जो पुराना था 0.003, और यहाँ पर मेरा अमाउंट इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, यानी ब्रिज सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ऑर्बिटर फाइनेंस को यूज़ करते हुए ही यहाँ पर 10 ट्रांजैक्शन कर लेनी है। से आपका क्या होगा, एलिजिबिलिटी का चांसेस हाई हो जाएंगे, ठीक है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, ZK एरा के ऊपर इंट्रैक्शन कर लेनी है। ये इसका ब्रिज है, इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने मेटामास्क से जस्ट कनेक्ट करना है। जैसे ही आप मेटामास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन दे जाएगा, तो बस आपने कनेक्ट कर लेना है सिंपली इसको। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर इथीरियम मैननेट से ZK एरा मैननेट के ऊपर जो है ब्रिज कर लेना है। इसमें आपकी इंट्रैक्शन लाजमी, आप इस ब्रिज को 2 से 5 बार यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपकी फ़ीस जाएगी, हाई फीसेस जा रही हैं $7 से $8 तक की, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट लगा लेती हूँ, अपना 0.001 कर लेती हूँ। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि कितनी आपकी फ़ीस जा रही है। पहले तो हम इसका नेटवर्क चेंज कर लेंगे, स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। हम इथीरियम से लेकर जा रहे हैं ZK एरा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितनी हाई फीस जा रही है, यहाँ पर $5 तक की फ़ीस जा रही है, और $2 का हम क्या कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ब्रिज कर चुकी हूँ, तो मैं इसको अभी नहीं करूँगी क्योंकि फ़ीस बहुत हाई है, $4 की जा रही है। कल जो ब्रिज किया मैंने उसमें ये $8 तक की फ़ीस जा रही थी। तो आपने इसको रात के टाइम में यूज़ करना है, या सुबह फजर के टाइम यूज़ कीजिएगा, या 4-5 बजे तक के टाइम यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो आपने ब्रिज कर लेना है, फिर उसके बाद आपने विड्रॉ के ऊपर आना है। विड्रॉ के ऊपर आने के बाद आपने थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पर क्या करना है, विड्रॉ भी कर लेना है। अब यहाँ पर आप ZK एरा मैननेट से इथीरियम मैननेट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेती हूँ, 0.001 की यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर लेती हूँ। इथीरियम मैननेट के ऊपर भेज देती हूँ थोड़ा सा अमाउंट, और विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर लेती हूँ। विड्रॉ के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नेटवर्क चेंज करने का बोलेगा, ये आपने नेटवर्क चेंज करना है। स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके देन आपको रिडायरेक्ट करेगा मेटामास्क के ऊपर। आपने यहाँ क्या करना है, फ़ीस देख ले यहाँ पर कितनी कम जा रही है। फ़ीस जा रही यहाँ पर $2 तक का आप विड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर फ़ीस जा रही है $1 तक की। तो आपने इसको यूज़ कर लेना है। मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करके इससे क्या करूँगी, यूज़ कर लूँगी, ताकि मेरा ये विड्रॉ वाला, क्योंकि कल सिर्फ डिपॉजिट किया था मैंने, विड्रॉ नहीं किया था, तो आज ये सक्सेसफुली विड्रॉ भी कर लिया। मैंने इस ब्रिज को 2 बार यूज़ कर लिया है, एक बहुत पहले यूज़ किया था, अभी जब जैसे ही लॉन्च हुआ था, और अभी अब यूज़ कर लिया है, ठीक है। आप भी इसे 2 से 5 बार यूज़ कर लीजिएगा, ताकि आपकी यहाँ पर क्या हो, इंट्रैक्शन अच्छी सी हो जाए, ठीक है। अब आपने इसके इकोसिस्टम पर आना है। अब वापस आपने इस इकोसिस्टम के ऊपर आना है। अब आपने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि कौन सी चीज़ एरा के ऊपर लाइव है, यानी कौन सा प्रोजेक्ट एरा के ऊपर लाइव है और कौन सा लाइट के ऊपर लाइव है। तो बस आपने उसमें इंट्रैक्शन कर लेनी है। जो मैंने आपको ऑर्बिटर फाइनेंस बताया ना, ये दोनों पर लाइव है, मतलब एरा पर भी लाइव है और लाइट के ऊपर भी लाइव है। आप उसमें अगर इंट्रैक्शन कर लेते हैं तो आपका बहुत हो जाएगा एलिजिबल होने के लिए। और यहाँ पर आपने लाइट के ऊपर देख लिया था, जिगजैग को भी हमने कर लिया था, स्वैप इसका यूज़ किया था, मतलब सेल भी किया था और बाय भी किया था, ठीक है, ताकि हमारा दोनों फीचर इसके यूज़ हो जाए, ठीक है, मार्केट में भी लगा के और लिमिट में भी लगा के। इसी तरह से आपको देख लेना है कि जो यहाँ पर लाइट में हो, एक आध आपने उसको भी कर लेना है इंट्रैक्ट, और एक आध आपने एरा वाला भी कर लेना है, ताकि आपके दोनों चांसेस हो जाए, दोनों जगह आपका हो जाए इंट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ आपका काम हो गया डन। आपने यहाँ सिंपली क्या किया है, NFT को मिंट किया है, ठीक है। उसके बाद स्वैप यूज़ किया है आपने। स्वैप यूज़ करने के बाद आपने इनके इकोसिस्टम को यूज़ किया है, ब्रिज किया है आपने यहाँ पर छोटी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक देती हुई चलूँ कि आपने ब्रिज को 2 से 5 बार यूज़ कर लेना है। अगर न्यू यूज़र्स हैं और आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप 2 बार तो मैक्सिमम इसको यूज़ कर लीजिएगा। मैक्सिमम जिनके पास है वो 5 बार से ज़्यादा, या 5 बार तो लाजमी ब्रिज को यूज़ कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपने 10+ ट्रांजैक्शन कर लेनी है एरा पर, 10+ ट्रांजैक्शन कर लेनी है लाइट के ऊपर, ठीक है। ये 2 आपने बेसिक कर लेने हैं, ताकि यहाँ पर आपका क्या हो कि ट्रांजैक्शन 10 से ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, यानी हाई चांसेस हो जाएं।
और आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल सके। मतलब वो यूज़र जो आर्बिट्रम की एयर ड्रॉप मिस कर चुके हैं या रह चुकी है, तो यार किसी से भी थोड़ा बहुत अमाउंट बोरो कर लो और उसके बाद इस एयर ड्रॉप को ज्वाइन कर लो, लाजमी कर लो। हाईली फंड रेजिंग है। और इसके बाद अब तो मास्टर लैब ने भी अनाउंस कर दिया है कि ZK Sync की जो एयर ड्रॉप है वो कंफर्म्ड है और आने वाली है, ठीक है। तो अब इसको हल्के में लेना और कर लेना, ठीक है। तो यहाँ साथ साथ एक और चीज़ भी क्लियर करती चलूँ कि आपने अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो वो किस तरह से चेकआउट करनी है, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आपने उस लिंक की हेल्प से क्या करना है, एक्सप्लोरर पर जाके इनके चेक कर लेना कि आपने कितनी ट्रांजैक्शन की हैं और आपकी कितनी ट्रांजैक्शन रिमेनिंग रह गई हैं, आपकी कितनी आपने कर लेनी चाहिए आगे मज़ीद और कितनी करें, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। आपने एक्सप्लोरर पर जाके चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप आ जाते हो, ये देखें ये एरा का ब्रिज है। आपने यहाँ क्या करना है, सर्च बार के ऊपर अपना एड्रेस लगाना है और एड्रेस लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्च का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके एड्रेस की तमाम ट्रांजैक्शन दिखा देगा कि आपने कितनी कितनी ट्रांजैक्शन की हैं, आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाइड है या नहीं है। आपने यहाँ पर देखें शो कर रहा है 6 ट्रांजैक्शन की हैं और 4 वेरीफाइड दिखा रहा है। 4 वेरीफाई हो गई हैं और 6 कमिटेड हैं, ठीक है। जिसमें से अभी मेरी 3 ट्रांजैक्शन जो हैं वो पेंडिंग है, ये वेरीफाइड हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर शो मोर ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शन और मज़ीद जितनी भी है ना वो दिखा देगा, ठीक है। बस इस तरह से आपने करना है। और आपको ZK Sync लाइट का भी मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से आप इनके एक्सप्लोरर पर आ जाएंगे। एक्सप्लोरर पर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च के ऊपर जाकर अपना एड्रेस लगाना है। एड्रेस लगा के आपने यहाँ पर छोटे से सर्च के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके वॉलेट की तमाम ट्रांजैक्शन आपको शो करवा देगा, ठीक है। यहाँ पर देखें वेरीफाइड 60 ट्रांजैक्शन है और कमिटेड भी 60 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि 2 फेल हो चुकी हैं मेरी और बाकी मैंने 3 NFTs मिंट की हैं, जिसमें से एक NFT मेरी जो है वो फेल हो गई थी, मिंट नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर आप दूसरे पेज के ऊपर जाकर भी अपनी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से चेक करनी है अपनी ट्रांजैक्शन। एक चीज़ रह गई थी, वो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको करके बताऊँगी, क्या रह गया था वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ आप ZK Sync पर आएंगे। ZK Sync लाइट के ऊपर आने पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफ़र बाद में बताऊँगी, ठीक है। ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर ZK Sync लाइट से नहीं करना, आपने ट्रांसफ़र टू इथीरियम करना है, ठीक है। इथीरियम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, लेकिन फ़ीस देखें अभी $5 तक की जा रही है, तो अभी मैं बिल्कुल नहीं करूँगी इसको। थोड़ी सी फ़ीस जब इसकी कम हो जाएगी तो मैं इसको जो है यहाँ से विड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट अगर मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ पर देखें अगर मैं मैक्स के ऊपर क्लिक करती हूँ ना, तो ये मेरी $28 से $23 तक की अमाउंट मेरी वहाँ सेंड हो जाएगी मेरे अपने वॉलेट में। $5 जो है वो फ़ीस में कट जाएगा। अब जब ये थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, $2 या $3 तक की हो जाएगी, तो मैं इसको यहाँ से जो है ब्रिज कर लूँगी। ऑथोराइज सेंड टू इथीरियम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके मेटामास्क में कन्फर्मेशन जाएगी और वहाँ से आपने कन्फर्म करने के बाद यहाँ जैसे यहाँ पर आपने साइन इन किया, यहाँ पर आपने सेंड टू इथीरियम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड टू इथीरियम पर करेंगे, ये आपकी पूरी अमाउंट यहाँ से सेंड हो जाएगी, आपके वॉलेट में पहुँच जाएगी और यहाँ पर आपकी $5 से $6 की जितनी फ़ीस दिखा रहा है वो कट हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये सब आपने कर लेना है और करने के बाद जो है आप अपनी ट्रांजैक्शन को भी चेक कर लीजिएगा और इस एयर ड्रॉप को लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो, डेडिकेटेड वीडियो है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।